जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग रीजनिंग का क्लास करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सवाल देख सकते हैं कि ACEHIL जिस तरह आपस में संबंधित है, उसी तरह MCQ किससे संबंध रखेगा। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। नीचे मैं आपको लेके जाता हूँ। नीचे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार, ठीक है, ए से लेके एच तक की दूरी +7 है और सी से लेके आई तक की दूरी +6 है और ई से लेके एल तक की दूरी +7 है। इसमें ये जान लीजिए कि मैं अगर उल्टा चलता, ठीक है, उल्टा चलता, मान लीजिए यहाँ एच रहता और यहाँ ए रहता, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे अगर मैं जाता तो यहाँ पर माइनस में 7 लिखा था, ठीक है, माइनस में 7 लिखा था। लेकिन ये सीधा है, इसलिए ये आगे बढ़ रहा है तो प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें क्या होगा, उसी तरह MCQ वाला होगा, ठीक है। उसी तरह इसमें अभी समझ जोड़ दीजिए। M से 7 कर गिनेंगे T हो जाएगा, C से 6 कर गिनेंगे तो I हो जाएगा, Q से 7 कर गिनेंगे तो X हो जाएगा। आप गिन के दे सकते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। M हो गया, ठीक है, M को छोड़ दीजिए, NOPQRST गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका TIX, ठीक है। ऑप्शन दिया नहीं है इसमें, इसलिए इसमें नहीं दिया, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि GT जिस तरह HS से संबंध रखता है तो KP किससे संबंध रखेगा। GT, ठीक है, GT। तो आप देख सकते हैं नीचे कि G से लेके T तक, ठीक है, G से और G और T, ठीक है। तो G के बाद यहाँ पर क्या है, G के बाद एक घर के बाद H है और T के एक घर बाद S है, ठीक है। तो उसी तरह K के एक घर बाद क्या हो जाएगा, K के एक घर बाद हो जाएगा आपका L, ठीक है, और P के एक घर बाद हो जाएगा आपका O। तो यहाँ हो जाएगा L और O। तो इसमें आंसर में क्या दिया है, LO, ऑप्शन C, ठीक है, ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए कि DE, ठीक है, DE जो है ये हो रहा है आपका 45, ठीक है, और BC कितना हो जाएगा। तो ABCD को अगर गिनते हैं ABCD में, ठीक है, तो ABCD ये 4 हो गया, ठीक है, और E जो होता है E 5 हो जाएगा। E कितना हो जाएगा, 5, तो ये 45 हो गया। उसी तरह B को गिनते हैं तो ये हो जाएगा 2 और C को गिनते हैं तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 23, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल में देखिए कि DE का मान 10 है तो HI का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि D का मान जब गिनते हैं तो 4 हो जाता है और E का मान कितना हो जाता है, E का मान 5 हो जाता है, ठीक है। तब इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों को गुना कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको 10 लाना है। 4 गुना 5 बटे 2, 2 से 2 घर में 4 कट गया, 5 को 2 से गुना कर देंगे तो 10 आ गया। उसी तरह H का कितना हो जाएगा, तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया। H का मान कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मान हो गया 8 और I का मान हो जाएगा 9, ठीक है। तो H का मान हो गया 8, 8 गुना 9 कर देंगे बटे 2 कर देंगे, इसको काटेंगे 2 चौक 8, 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 36। देखिए आंसर में क्या है, आंसर में है 36, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जिस तरह MAT मैट का संबंध NCW से है, उसी तरह APE का संबंध किससे होगा, ठीक है। आप सबसे पहले इसमें क्या कीजिए कि M से लेके N तक एक घर की दूरी है +1 में, ठीक है। एक से A से लेके C तक 2 घर की दूरी है, ठीक है। और T से लेके W तक कितनी दूरी है उसको देखिए पहले, तो UVW 3 घर की दूरी, ठीक है। तो 1 2 3। उसी तरह इसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, सो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें तो 3 हो गया। इसमें A से लेके A के बाद एक घर देखेंगे तो B हो जाएगा
पी के बाद 2 घर देखेंगे तो पी क्यू आर हो जाएगा, और ई के बाद 3 घर देखेंगे तो ई के बाद एफ जी एच हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बी आर एच, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आप कि जिस तरह 5 7 9 1 3 ये आपको ई जी आई एम होता है। ठीक है, उसी तरह 3 5 8 1 6 किसका वेरिट करेगा। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि ए बी सी डी को आप गिनने के लिए जानिए। ठीक है, किस घर में कौन सा आता है इसको याद रखिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया कि ई का मान 5 है, जी का मान 7 है, आई का मान 9 है, एम का मान 13 है। उसी तरह यहाँ पे 3 जो है, ठीक है, 3 जो है 3 किसका हो जाएगा, सी का। ठीक है, 5 किसका हो जाएगा, 5 हो जाएगा ई का। ठीक है, 5 हो जाएगा ई का। 8 किसका हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका एच का। ठीक है, और 16 किसका हो जाएगा, 16 किसका हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा क्यू का, क्योंकि एम होता है 13। ठीक है, एन होता है 14, ओ होता है, एक मिनट, क्यू का नहीं होगा, सी एफ पी का हो जाएगा इसमें। एम हो गया आपका 13, 14, 15, 16 हो जाएगा पी, पी का हो जाएगा। ठीक है, पी यहाँ पे पी हो जाएगा, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, यानी बी सी एच पी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आप देख सकते हैं कि ए डी ए डी संबंध रखता है बी ई से। ठीक है, और सी एफ किससे संबंध रखेगा, तो ए और डी दिया, क्या दिया, ए और डी, तो यहाँ ए लिखिए। ठीक है, यहाँ ए डी, यहाँ बी ई। ए डी के बाद एक घर बढ़ता है, और ए के बाद बी एक घर में बढ़ता है, डी के बाद ई एक घर में बढ़ता है। ठीक है, उसी तरह आपका सी और एफ का हो जाएगा। सी के बाद एक घर क्या हो जाएगा, सी के बाद एक घर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, और एफ के बाद एक घर क्या हो जाएगा, एफ के बाद एक घर हो जाएगा आपका जी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी और जी, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें संबंध है आपका ए से, डब्ल्यू का बी से, एक्स का सी का, वाई के साथ, डी का जेड के साथ। ठीक है, तो गिनती के अनुसार ये बनेगा। गिनती के अनुसार कैसे बनेगा आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि ए बी सी डी को सीधा गिनते हैं तो 1 2 3, ठीक है, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, इस तरह करके हम लोग गिनते हैं। उसी तरह उल्टा गिनेंगे। ठीक है, तो ये उल्टा में जेड से गिनाएगा, जेड का हो जाएगा 1, ठीक है, वाई का हो जाएगा 2, एक्स का हो जाएगा 3, और डब्ल्यू का हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये 8 हो गया। तो हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग यदि उल्टा लिखेंगे, जेड लिखेंगे, वाई लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे, भी लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हो जाएगा यू लिखेंगे, ठीक है, टी लिखेंगे, ठीक है, फिर एस लिखेंगे। तो इसमें इसका मान तो दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उल्टा चल रहे हैं हम लोग, कैसे चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। तो उल्टा चल रहे हैं तो इसमें उल्टा हो जाएगा, पहले हो जाएगा 8 7 6 5, यानी एस टी यू भी हो जाएगा। ठीक है, ये यू होता है। समझ में आ गया आपको। चलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ दिखाया भी है, आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसलिए इसमें दिखाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जेड और ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हटाता हूँ थोड़ा, जेड और ए लिखा हुआ है, वाई और बी लिखा हुआ है ना। तो जेड का संबंध वाई से एक घर में है, ठीक है, और ए का संबंध वाई से एक घर में है। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको। उसी तरह एक्स का संबंध किससे होगा, ठीक है, एक्स का संबंध किससे होगा, तो एक्स का जो संबंध होगा एक घर से यदि हम गिनते हैं तो एक्स का एक घर से हो जाएगा डब्ल्यू में, और सी का एक घर से हो जाएगा डी में। ठीक है, इसमें एक घर। समझ में आ गया आपको क्या करना है इसको। चलिए
देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि जिस तरह रीजन का संबंध इससे है उसी तरह इसका संबंध किससे होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए, आर के बाद एस होता है एक घर में, ई के बाद एफ होता है एक घर में। ठीक है, सब में एक का अंतर है। कितना का अंतर है? एक का। ठीक है, तो इसमें भी एक का अंतर होना चाहिए, THINK। ठीक है, एक का अंतर हो जाना चाहिए। तो टी के बाद एक घर यदि आगे बढ़ते हैं तो यू होता है, एच के बाद एक घर आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? HI हो जाएगा। ठीक है, और आई के बाद एक घर आगे बढ़ते हैं तो जे हो जाएगा। ठीक है, और एक्स के ये क्या है, एक मिनट, एन है, एन के बाद एक घर आगे बढ़ते हैं तो ओ हो जाएगा, और के बाद एक घर आगे बढ़ते हैं तो एल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपने आप आ गया ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ए एफ, ठीक है, ए एफ का संबंध आई के से है जिस तरह, उसी तरह एल क्यू का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर ए ले लीजिए, ठीक है, और एफ ले लीजिए। यहाँ पर आई लिखिए, यहाँ पर के लिखिए। आई के साथ ए के साथ आई का संबंध कितने घर में? तो आप गिन सकते हैं B C D E F G H I। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 घर में। कितना घर में है? 8 घर में। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हैं कितना घर में है? 8 घर में। तो इसी को मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जब ए का संबंध 8 घर में आई के साथ है और एफ का संबंध 5 घर में के साथ है, तो उसी तरह एल क्यू का संबंध हो जाएगा। ठीक है, किससे? तो टीवी से। आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये है आपका ABCFEDOPQ। ठीक है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे है? आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये हो गया, ए का संबंध एफ से 5 घर में है। ठीक है, बी का संबंध ई से 3 घर में है, सी का संबंध कितना घर में है? तो 1 घर में है टी के साथ। उसी तरह ओ का संबंध टी से 5 घर में हो जाएगा। ठीक है, ओ के बाद 5 घर गिनेंगे तो टी आएगा, पी के बाद 3 घर गिनेंगे तो एस आएगा, PQRS। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 घर में आ रहा है। उसके बाद क्यू का संबंध आर से तुरंत हो जाएगा, PQR होता है। ठीक है, तो तुरंत हो गया, तो इसमें ये हो जाएगा TSR। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ABC। ठीक है, ABC का संबंध जिस तरह ZYX से है उसी तरह CBA का संबंध किससे होगा? तो ये एकदम आप जान सकते हैं कि 1 2 3 हो गया। ठीक है, और इसको यदि उल्टा गिनेंगे तो 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो सी इसका उल्टा गिनेंगे तो हम उल्टा लिख लेते हैं पहले, ZYX। तो इसमें ZYX का हो गया 1 2 3, और इसका भी हो गया। अब इसका निकालना है CBA का, यही ना, CBA का। तो इसमें हो जाएगा WVU। इतना हम पहले लिख लिए। ठीक है, तो W तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि CBA है, उल्टा है, तो CBA है तो हो जाएगा X। ठीक है, Y Z हो जाएगा, XYZ, यानी इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे हो जाएगा आप देख सकते हैं, उल्टा गिनती। ठीक है, उल्टा गिनती। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह का बहुत सारा प्रश्न अभी मेरे पास रखा हुआ है, तो आज से रोज़ मैं आपको रीजनिंग का क्लास अवेलेबल कराऊंगा, इसी तरह प्रीवियस पेपर से। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।